Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here and today we'll be discussing modals. मॉडल्स का फर्स्ट पार्ट जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन माय अर्लियर वीडियो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है. सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स वेयर विच एक्ट एज विच कम्स बिफोर वर्ब. एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये वर्ब से पहले आते हैं. ठीक है. अब आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसमें हम बात करेंगे मॉडल्स विच एक्सप्रेसेस द पॉसिबिलिटी. ठीक है. जो पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, विच एक्सप्रेसेस द पॉसिबिलिटी. ओके. अब पॉसिबिलिटी में यहाँ पर 4 वर्ड्स है, दैट इज मे, माइट, कैन एंड कुड. ठीक है. फर्स्ट हम बात कर लेते हैं मे के बारे में. मैंने आपको बताया मे, माइट, कैन एंड कुड. ओके. फर्स्ट हम बात करते हैं मे के बारे में. मे जो होता है इट इंडिकेट्स अ गुड पॉसिबिलिटी. ठीक है. मे जो है वो क्या दिखाता है, आपका गुड पॉसिबिलिटी दिखाता है. जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें एक ये अच्छी पॉसिबिलिटी बताता है कि हाँ वो काम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ एग्जाम्पल, रिया may be attending dance class. Riya may be attending the dance class. ठीक है. यहाँ पर may आ गया, मतलब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि रिया जो है वो हो सकता है कि डांस क्लास अटेंड कर रही होगी. ठीक है. एक गुड पॉसिबिलिटी दिखाता है. उसके बाद आ जाता है माइट के बारे में बात कर लेते हैं. माइट होता है, इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो वीक होती है, दैट इज द वीक पॉसिबिलिटी. इसमें थोड़े एक तरह से कह लो माइट जो है वो नेगेटिव पॉसिबिलिटी दिखाता है या जीरो पॉसिबिलिटी दिखाता है. ठीक है. अब जीरो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, वी कैन यूज माइट. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सेम वन, दैट इज रिया माइट बी in the park. Riya might be in the park. might be यहाँ पर जीरो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मे भी वहाँ हो सकती है. ठीक है. यहाँ पर जीरो पॉसिबिलिटी, जहाँ पर भी माइट लग जाता है ना वो जीरो पॉसिबिलिटी शो करता है. और जो माइट जो वर्ड है ये मे का पास्ट फॉर्म है. ठीक है. जो माइट वर्ड है वो मे का पास्ट फॉर्म है. ठीक है. और मे का गुड पॉसिबिलिटी होती है, अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाता है किसी भी काम की होने की, वेयर एज माइट जो है वो जीरो पॉसिबिलिटी शो करता है. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं कैन के बारे में. कैन अगेन इज ए पोलाइट रिक्वेस्ट. इट इज ए जर्नल, और कैन जो यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज जर्नल वे में यूज हुआ है. जर्नल और ओकेशनली, यस, जर्नल या ओकेशनली पॉसिबिलिटी बताता है. ठीक है. पॉसिबिलिटी बताता है, जर्नल पॉसिबिलिटी बताता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल या फिर आई कैन हेल्प यू इन योर होमवर्क. ठीक है. यहाँ पर एक जर्नल पॉसिबिलिटी बता रहा है कि यस उसके होमवर्क में मैं हेल्प करूंगी. ठीक है. तो इसलिए आप यहाँ पर कैन यूज करोगे. ओके. नाउ द लास्ट वन, दैट इज कुड. कुड जो है, यस, कुड जो है यहाँ पर दैट इज बीन यूज फॉर द वीक पॉसिबिलिटी. कुड जो है, ये कैन जो है वो जनरल और ओकेशनल पॉसिबिलिटी को दिखाता है, whereas could is used for it shows weak possibility in the sentence. weak possibility in the sentence. हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. that is, you can say Tinku is busy. Tinku is busy. He could not
attend the birthday party। ठीक है, यहाँ पर एक वीक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कुड यूज हुआ है। बिकॉज टिंकू इज बिजी, तो वो बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता या फिर अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटीज वर्ड बताए, यस, मे, माइट, कैन एंड कुड। मे जहां पर एक गुड पॉसिबिलिटी दिखाता है, अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाता है किसी काम के होने की, वेयर एज माइट जो है वो 0 पॉसिबिलिटी शो करता है, ना के बराबर चांस होता है। जैसे अगर यहाँ आज बहुत सुबह का टाइम हो या फिर बहुत ही सनी डे हो, बहुत हॉट डे हो, तो उस टाइम पे हम कहें इट माइट रेन टुडे, तो देयर इज 0 पॉसिबिलिटी। ऑब्वियसली इट इज वेरी सनी, सो ऑब्वियसली इट नॉट बी रेनिंग टुडे, बिकॉज इट इज वेरी सनी टुडे। ओके, कैन जो है दैट इज यूज फॉर द जनरल और फॉर द ओकेशनल पॉसिबिलिटी दिखाता है, और कुड है वो अगेन वीक पॉसिबिलिटी शो करता है। Could again is the past form of can। yes, could जो है वो can का past form है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं about the prohibition। prohibition जो होता है modals that expresses the prohibition। प्रोहिबिशन में आपका आ जाता है ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो आपको मना की गई हैं, या तो वो रूल एंड रेगुलेशन के अंडर आता है या फिर किसी ड्यूटी के अंडर आता है। ठीक है, दैट इज हियर, यहाँ पर मॉडल्स विच एक्ट्स एज और एक्सप्रेसेस द प्रोहिबिशन, या मना की हुई चीजें। ठीक है, या तो वो रूल रेगुलेशन होगा या फिर वो कोई ड्यूटी होगी। रूल एंड रेगुलेशन है, उसके लिए आप यूज करोगे मस्ट नॉट। ठीक है, और या फिर आप ought not। ठीक है, दैट इज मस्ट नॉट एंड ought not to, बोथ आर यूज एज ए। जब हम मस्ट नॉट यूज करते हैं सेंटेंस में, तो यहां पर आप क्या यूज करते हो, दिस शुड बी डन बिकॉज इट इज ए रूल, इट इज ए रूल, ये रूल के अंदर आता है। और जब हम ought not की बात करें, दैट मीन्स दिस इज कमिंग अंडर द ड्यूटी। सो इनके अकॉर्डिंगली सेंटेंस में इनको यूज किया जाता है। अगर वो किसी रूल रेगुलेशन के अंडर आ रहा है तो आप वहां पर मस्ट नॉट यूज करोगे। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, दैट इज यू मस्ट नॉट रन ऑन द रोड। यस, मस्ट नॉट यहाँ यूज हो गया। यहाँ पे कहा है यू मस्ट नॉट रन ऑन द रोड, ये एक रूल एंड रेगुलेशन है, रूल के अंडर आता है कि यू मस्ट नॉट, मस्ट यहाँ पे यूज हुआ है, दैट इज मस्ट इज यूज फॉर द कंपल्शन, ये कंपल्शन के लिए यूज होता है। और यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि रोड पे आपको भागना नहीं चाहिए, वो रूल के अंडर आता है, क्योंकि अगर आप रोड पे भागोगे ऐसे ही बिना इधर उधर देखे तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ड्यूटी की अगर बात करें तो उसमें आप ought not to यूज करोगे। ठीक है, ought not to रहता है तो वो ड्यूटी से रिलेट करता है, जो एक मॉरल, सेंस ऑफ मॉरल देता है। इसको भी इस एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, दैट इज यू कैन से यू ought to cross the road on zebra crossing। ओके, zebra crossing, you ought to cross the road on zebra crossing, क्योंकि ये ड्यूटी बनती है आपकी कि रोड पे जब आप क्रॉस करो तो जेब्रा क्रॉसिंग पे ही सेफली क्रॉस करो और लाइट्स को देखकर तब क्रॉस करो, तो ये आपकी ड्यूटी या जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो उसमें आप ought to यूज करोगे जिसमें सेंस ऑफ मोरल निकल के आता है। ओके, उसके बाद पॉसिबिलिटी में और भी वर्ड्स आते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। Yes, modals which expresses the possibility, that is would, yes, would, won't, can and could।
इनको भी आप पॉसिबिलिटी में यूज करते हो while taking the permission on when you are asking something, when you are asking someone or you are taking permission. yes, उसमें भी ये सब वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं. would is used for the polite request. ये एक polite request के तौर पे यूज किया जाता है. this is a polite request. we can understand it with an example, that is would you come here please. would you come here please. यहाँ पर आप would लगा रहे हो बिकॉज would हम यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है, इसलिए यहाँ पर would यूज किया हुआ है बिकॉज दिस इज शोइंग यू द पोलाइट रिक्वेस्ट. जैसे will और shall टेंसेस में यूज करते हैं, तो will और shall हम कब यूज करेंगे. will होता है जब यू आर 100% श्योर अबाउट एनीथिंग, एनी वर्क और एनी एक्शन, तो आप वहां पर विल यूज करते हो. जब आप श्योर नहीं हो तो वहां पर आप शैल यूज करोगे. राइट. ऐसे ही सेकंड जो वोंट है, यहाँ पर आप वोंट किसके लिए यूज करोगे. दिस इज ऑल्सो टू मेक द रिक्वेस्ट. ये भी जो होता है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अपर, दैट इज won't you have something to do. won't you have something to do. you are asking something politely. yes, it is a polite way of asking that won't you have something to do. बुरा भी ना लगे और आप उसे पूछ भी रहे हो. ठीक है. नाउ कैन की बात कर लेते हैं. कैन जो होता है वो भी एक इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग है. Can is the informal way of asking. This is the informal way of asking or request you can say. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. That is, you can say, can I have some more sugar in the tea. ओके, कैन आई हैव. अब यहाँ पर एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है. इनफॉर्मल मतलब जिसमें रूल रेगुलेशन नहीं होते, आप ऐसे ही ओपनली बोल सकते हो कैन आई हैव सम शुगर, कैन आई हैव सम मोर शुगर इन माई टी. ठीक है, तो आप यहाँ पर पोलाइटली आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पूछ रहे हो. ठीक है, फिर आ जाता है लास्ट वन, दैट इज कुड. कुड जब हम बात करते हैं, कुड भी होता है ये किसके लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है. ओके, रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है. दैट इज, इट इज ऑल्सो ए पोलाइट रिक्वेस्ट. कुड जो है ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, लेकिन इसके साथ अनसर्टेनिटी रहती है. यस, प्लस अनसर्टेनिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मीन्स हियर यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी वर्क. दैट मीन्स जो भी आप पूछ रहे हो, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है आपकी बात मानी जाएगी. ये भी हो सकता है कि आपकी बात ना मानी जाए. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं हम. दैट इज, जैसे मदर, कुड यू बाय मी ए स्मार्ट फोन प्लीज. ठीक है, मदर कुड यू बाय मी अ स्मार्टफोन प्लीज. यहाँ पर हम जब पूछ रहे हैं, द पर्टिकुलर पर्सन इज आस्किंग मदर टू बाय अ स्मॉल और अ न्यू स्मार्टफोन, तब इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो साथ चलेगी. दैट इज, अब जो मदर से आप स्मार्टफोन की डिमांड कर रहे हो, तो मदर जरूरी नहीं है हाँ करेगी, वो ना भी कर सकती है स्मार्टफोन के लिए. ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है. जब हम इसमें बात करते हैं कंडीशंस में माइट वर्ड जो है वो भी आप कंडीशंस में यूज कर सकते हो. कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके साथ कंडीशंस होती हैं. जैसे आप कह सकते हो कोई रीजन होता है, इफ यू वर्क हार्ड यू माइट कंप्लीट द वर्क. ठीक है, माइट है जीरो पॉसिबिलिटी के लिए. अगर तुम मेहनत करते हो तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क. यू माइट कंप्लीट द वर्क, माइट वर्ड लगा. कुड जो है, कुड भी एक कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिनके साथ कोई कंडीशन या रीजन साथ में होता है. जैसे कुड को हम यूज कर सकते हैं, आई डज नॉट अटेंड द मीटिंग
supposing you can say it does not rain. If it does not rain, he could attend the meeting. ठीक है, if it does not rain, he could attend the meeting. तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, could एक कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज किया जा सकता है. ठीक है, विद दिस द मॉडल्स टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड. सेकेंड पार्ट आज हमने कवर कर लिया है. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो ऑन मॉडल्स, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी. एंड फ्यूचर में आप किस पे वीडियो देखना चाहते हैं, डू कमेंट मी एंड टेल मी दैट और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. If you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you everyone. See you all in my next video. Stay safe.